जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं एकदम दिल से, क्योंकि ये देश प्रेम की बातें होने वाली है दोस्तों। कि क्या हो रहा है ना कि हमको साल भर में ना 4 दिन के लिए देश प्रेम का बुखार चढ़ता है, 4 दिन के लिए हमारा देश प्रेम जागता है, फिर वो कहाँ जाता है हमारा देश प्रेम, कहाँ जाते हैं हमारे वो प्यार। क्या वो हमारा देश का प्रेम सिर्फ 4 दिन का ही है? सिर्फ 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी आएगी तो हम लोग झंडा लगाएंगे और भारत के नारे, भारत माता के नारे बोलेंगे और फिर भूल जाएंगे? क्या यही हमारा प्रेम है? क्या यही हमारा दिखावे का प्यार है? क्या हमारा प्रेम सिर्फ ऊपर ऊपर का है? जो देश प्रेम है हमारा सिर्फ बोलने वाला ही प्रेम है, खाली सिर्फ गाने वाला प्रेम है ना? ऐसा ऐसा कौन सा प्रेम है ये जो हम लोग ये जो ऊपर ऊपर का दिखावे वाला प्रेम है दोस्तों? तो ये जो प्रेम है हमारा, क्या सच में प्यार है? क्या हम सच में भारतीय होने का हमको गर्व है? क्या हमने सच में, हमको भारत माता से प्यार है? अगर वो भारत माता से प्यार है तो कहाँ है हमारी वो निष्ठा, कहाँ है हमारा वो कर्तव्य, कहाँ है हमारे वो कार्य जो भारत माता के प्रति होने चाहिए? दोस्तों, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार है? कमेंट करिए अगर आपको भारत माता से प्यार है, कमेंट करिए आपने भारत माता के लिए कुछ करना शुरू करिए। दोस्तों, क्या हम कहीं गद्दार तो नहीं हो चुके? बहुत सारे लोग, जब उस वक्त भारत आजाद हो रहा था ना, तो कई सारे लोगों ने गद्दारी की है। जब से हम लोग को गुलामी बनना शुरू किया दोस्तों ना, कई सारे लोगों ने उनकी गद्दारी की वजह से वो सब लोग को भुगतना पड़ा है दोस्तों। तो क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ गद्दार की वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, क्या हम तो भी वही नहीं कर रहे हैं? तो हमको देखना है। देखिए, हमारे आजू बाजू में, हमारे सारे कार्यों में, हमारे पूरे देश में, हर चीज में मल्टीनेशनल कंपनी का दबदबा है। आज हम देख रहे हैं तो कई सारे लोगों को अच्छे पे आउट मिल रहे हैं, अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल रहा है। थैंक्स टू मल्टीनेशनल कंपनी, जो वो लोग कर रहे हैं, सैल्यूट है। जो वो हिसाब से जो चीज ला रहे हैं, हम लोग उनको रिप्लेस करने को भी हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं बनता है, उसके लिए हमको उनको अपनाना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो चीज भारत में बन रही है, जो हमारे देश में ऑलरेडी है, अच्छी क्वालिटी का है, वो क्यों हम नहीं अपनाते हैं? अपनाना चाहिए ना। तो आज से हमको कमेंट करना है दोस्तों, आज से हमको एक प्रण करना है कि हम ये अपनाएंगे दोस्तों। हम भारत को मजबूत बनाएंगे, भारत के जो व्यापारी है, भारत की कंपनियां हैं, उनको मजबूत बनाएंगे दोस्तों, तभी हमारा प्रेम झलकेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से हमको बहुत सबक लेने चाहिए दोस्तों। वो इतने कारगर है, वो इतने, उनके पास टेक्नोलॉजी और इतनी सुविधा है कि हम कब उनके पाले में आ जाते हैं हमको मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन हमको भारतीय का हमारा जो प्यार है ना, वो बरकरार रखना है। हमको ये देखना है कि क्या हो रहा है हमारे साथ है। आज हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो देखना चाहिए। हम जो भारत से जो चीज़ें विदेश में भेज रहे हैं ना, तो वो कितना बढ़ा सकते हैं वो देखना चाहिए। इंपोर्ट जो आ रहा है वो कितना कम से कम हो सके वो करना चाहिए। मैं आह्वान करूंगा सारे नौजवानों को या जो भी मैन्युफैक्चरर्स है कि वो ऐसी चीज़ें डेवलप करें, ऐसा सामान यहाँ पे बनाना, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए कि हमको बाहर से लाना शुरू जरूरत ही ना पड़े, इंपोर्ट करने का ही ना पड़े, बहुत ही कम से कम जरूरत पड़ जाए। एकदम जो नहीं बन रहा हो भारत में, सारी की सारी चीजें यहाँ क्यों नहीं हो सकती? और हो रही है ऑलरेडी, लेकिन हमको ध्यान देना है दोस्तों। कुछ लोग की वजह से पूरे हिंदुस्तान क्यों सफर करे, तो हमको जो है ये ध्यान रखना है। खास करके मैं यंगस्टर को, महिलाओं को और हमारे जो नौजवान है, हमारा यूथ है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हम जो खरीदी कर रहे हैं, क्या हम अवेयर है, क्या हम कॉन्शियस है, क्या हमको मालूम भी है कि हम कौन सी कंपनी का सामान खरीद रहे हैं? क्या ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है या भारतीय कंपनी है? हम लोग उतना भी कॉन्शियसनेस नहीं है दोस्तों, हमको उतना भी मालूम नहीं है ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हम इतने अवेयरनेस नहीं। क्या हमको भारत माता से प्यार नहीं है? क्या हमको जागरूकता नहीं है? क्या हमको मालूम नहीं है कि अगर ये मैं करेंगे तो कितना फायदा भारत को होगा, भारत की अर्थतंत्र कितना मजबूत बनेगा, भारतीय कंपनी कितनी समृद्ध बनेगी, और ये देश का पैसा देश में रहेगा तो कितना भारत मजबूत होगा दोस्तों। हम सबको मालूम है। सवाल है कि क्या हमें प्यार है, क्या हमारा कॉन्शियसनेस है? दोस्तों, कमेंट करिए, क्या आप भारत माता से प्यार करते हैं? क्या आपका भारत देश से प्रेम है? क्या आपका भारतीय जनों से प्रेम है? तो कमेंट करिए कि यस, मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय रहूंगा और मैं भारतीय चीज़ों को अपनाता हूँ दोस्तों। और ये अपने को कसम खानी है, ये कमिटमेंट देना है अपने को, ज़्यादा नहीं। अगले जो आएगा 15 अगस्त 2021 तक ये कसम खानी है। क्यों खानी है? क्योंकि 6 महीना या जो भी टाइम है उसके बीच में हमें करके देखते हैं ना, 7 महीना बचेगा तो हम करके देखते हैं कि मैं कितना कमिटेड हूँ, मैं कितना भारत माता से प्यार करता हूँ, मेरा जो प्यार है मेरे भारतीय जनों के प्रति कितना है। क्या मैं अपने देश के लिए इतना भी बलिदान नहीं दे सकता हूँ? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ कॉन्शियस हो जाऊँ, अवेयर हो जाऊँ कि मैं कौन सी कंपनी खरीद रहा हूँ? क्या ये भारतीय कंपनी है या बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बस। अभी कई सारे लोग होते हैं, वो कहेंगे कि मेरे अकेले से खरीदने से बाकी लोग को क्या फर्क पड़ जाएगा, या मैं अकेला करूंगा या नहीं करूंगा उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। आपका एक डिसीजन लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों की जिंदगी का परिवर्तन दे सकता है दोस्तों। हर कोई अगर ऐसा सोचेगा कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फिर देश को कितना फर्क पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या करता है, आपको अपना सोच रहा है कि मैं आज से भारतीय चीजों को अपनाऊंगा, मैं आज से जब खरीदी करने के टाइम में एकदम अवेयर रहूंगा, कॉन्शियस रहूंगा, मैं सिर्फ भारतीय को अपनाता हूँ। हाँ, जहाँ आपको नहीं
चॉइस है, जहां आपको लग रहा है लीजिए ना मल्टीनेशनल कंपनी, ना थोड़ी है, हमको उनसे विरोध नहीं है, लेकिन जो चीज़ भारत में बन रही है अच्छी क्वालिटी के तो जरूर अपनानी चाहिए दोस्तों। कहाँ हो रहा है गलत, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी में ये सारी मल्टीनेशनल कंपनियां विज्ञापन कर रही हैं। अभी विज्ञापन इतने ऐसे होते हैं और कभी कभी तो हमारा पूरा 24 घंटा चालू ही रहता है मल्टीनेशनल कंपनी का ऐड, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। और जो हमारी गृहिणियाँ हैं, माता है, बहन है, या जो भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड हम लेके आते हैं और उस वक्त ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली जो है एक मन में एक हमारे माइंड में घुसाया जाता है कि वही ब्रांड अच्छी है, तो हम भूल जाते हैं उस वक्त कि हम भारतीय खरीद रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है टीवी देखने के टाइम पे भी कि ये ऐड जो आ रही है ये कंपनी कौन सी है ना, ये भारतीय कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है। इतना सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर वो प्यार आपका है, अगर वो जज्बा आपका है, अगर वो आपका जुनून है दोस्तों ना, तो आप ये कर लेंगे दोस्तों। ये आप अपने प्यार में दिखा देंगे दोस्तों। प्यार में बहुत ताकत होती है। हमारे जो स्वतंत्र वीर थे, हमारे जो वडील थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिए दोस्तों। अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। कई सारे महीनों भर वो जेल में रहते थे, कई सारे सत्याग्रह किए, कई सारे आंदोलन किए, कई सारे लोगों ने मार भी खाया है, गोलियां खाई है, जान तक दे दिए दोस्तों। क्या हम एक छोटा सा बदलाव नहीं कर सकते? कमेंट करिए कि मैं आज से बदलाव करने जा रहा हूं दोस्तों। आप कमेंट करिए कि यस मैं छोटा सा बदलाव करने जा रहा हूं, कि मैं अवेयर रहूंगा, मैं कॉन्शियस रहूंगा और मैं भारतीयता को अपना, मैं भारतीय हूं और मैं भारतीय ब्रांड को अपनाता हूं दोस्तों। अगर हम सब ने इतना कर लिया ना तो बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। बहुत देश प्रगति कर सकता है, बहुत हमारा जो भारतीय अर्थतंत्र है वो बहुत बढ़िया ग्रो कर जाएगा दोस्तों। हर चीज ग्रो हो जाएगी, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना है दोस्तों। लॉकडाउन में हमको किसने साथ दिया? जो हमारे लोकल व्यापारी थे, लोकल बिजनेसमैन थे, लोकल शॉपकीपर्स थे, उन्होंने ही तो अपनी जान का जोखम लेके हमको सारी सर्विस प्रोवाइड कराई ना। तो हमको, हमारा भी फर्ज बनता है कि हर भारतीय कंपनी को हम साथ दें। आज भारत देश को हम भारतीयों की जरूरत है दोस्तों। आज भारत हिंदुस्तान को हमारी जरूरत है दोस्तों। अगर आप फॉरेन जाएंगे तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, ये बेकार इंडियन, स्टूपिड इंडियंस, ये बुद्धू इंडियन है, वो हमको बुद्धू बोल रहे हैं, ना समझ बोल रहे हैं, हमको बेकार बोल रहे हैं, हमको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे गर्व है आज हमारे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, और बहुत सारी इंडस्ट्री है जिन्होंने काम करके दिखाया। आज आईटी इंडस्ट्री ने बहुत बढ़िया काम किया, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे बहुत बढ़िया तरीके से, मोनोपोली के साथ। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे यंग पावर है, यूथ पावर है, आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको करने की जरूरत है दोस्तों। तो वो हमको मूर्ख बोल रहे हैं तो हमको उनको लड़ने से बदले, फाइट करने से बदले उनको भगाने का नहीं करना है। हमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हमको अपने आप को इतना इतना लेवल ऊंचा लेके जाना है कि उनको मालूम पड़ जाए कि वो फिर बोले हिंदुस्तानी है ये, भारतीय है, न कि इंडियन है ये। तो आज से अपनाते हैं। लिखिए, कमेंट करिए कि मैं भारतीय हूँ, कमेंट करिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूंगा। हिंदुस्तान को मैं, जो हिंदुस्तान के मेरे संस्कार है वो मैं अपनाता हूँ। मेरे अंदर का जो खून है वो मैं हिंदुस्तानी का है, तो मैं हिंदुस्तानी का जो संस्कार है, मैं अपना जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रखूंगा। जो अपनी आज जो वेस्टर्न कल्चर है, हम फॉरेन कंट्रीज के जो कल्चर है वो अपना रहे हैं दोस्तों, और हम अपनी ओरिजिनलिटी क्यों भूल जाए? आज वो है हमारे संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, आज वो है जो हमारी जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आज वो है जो हमारे जो है फिलोसॉफी का अध्ययन कर रहे हैं, आज वो हमारी योगा है, प्राणायाम है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेदा को वो लोग स्टडी कर रहे हैं और अपना लिए हैं दोस्तों। लेकिन हम कहाँ हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम भारतीय के प्रति वफादार है? क्या हमारा देश प्रेम है? कहाँ है वो हमारा देश प्रेम? क्या सिर्फ साल में 4 दिन हम झाँक दिए, कुछ गाने गा लिए, कुछ झंडे लगा लिए तो ये देश प्रेम हो गया? नहीं ना दोस्तों। अपने आप से आप बात करिए, कमेंट करिए और आपसे अपनाइए कि नहीं, मैं भारतीय हूं और भारतीय को अपनाता हूं। मैं भारतीय कंपनियों को मैं साथ दूंगा। आज से हर प्रोडक्ट खरीदी करने के टाइम मैं पूरा ध्यान रखूंगा और मैं भारतीय कंपनी को ही प्राधान्य दूंगा। हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बेशक आप आज़ाद हो दोस्तों, आप अपना सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय कंपनी है, भारतीय प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अपनाना चाहिए दोस्तों। हमको साथ देना चाहिए हर भारतीय को, हर भारतीय कंपनी को, हर भारतीय मैन्युफैक्चरर को, हर भारतीय वेंडर्स को हमको साथ देना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको ये इनको फॉलो करने को तैयार, किसी ने नहीं रोका है दोस्तों, लेकिन वो माइंड प्रोग्रामिंग है, वो जाहिरात है, वो एड्स की वजह से हम कहीं ना कहीं उनके लुभावने में आ जाते हैं दोस्तों। अगर हर भारतीय नक्की कर ले, अगर हर भारतीय यूथ नक्की कर ले, अगर हर भारतीय नक्की कर ले कि मैं भारतीयता को अपनाता हूँ, मैं भारतीय प्रोडक्ट को पहले प्राधान्य दूंगा दोस्तों, ना देखिए कितना फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हम उनको
सैल्यूट मारते हैं। देखो उनके अंदर बहुत सारी कला है, पूरे वर्ल्ड की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं एक से बढ़कर एक है, तो वो आएंगी और वो अपना व्यापार करेगी, उसको रोक नहीं सकते हैं। और उनका जो टैलेंट है, उनकी जो गुडविल है, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन क्या हम हमारी भारतीयता को क्यों नकारे? हमारे अंदर का जो संस्कार है उसको क्यों भूल जावे? हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है उसको क्यों हम साइड में रख रहे? नहीं रखना चाहिए ना। अपनी ओरिजिनलिटी दोस्तों बिल्कुल कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमारे अंदर भी वो पावर है, आपके अंदर भी वो जुनून है, वो जोश है, वो जो जज्बा है, वो देश प्रेम है दोस्तों, वो बाहर झलकना चाहिए। सिर्फ वो दिखावे का प्यार नहीं, वो गद्दारपना नहीं, वो प्रैक्टिकली होना चाहिए दोस्तों। जो देश के काम ना आवे वो बेकार जवानी है दोस्तों। आपका जो जवानी का खुमार है, आपका जो अंदर का जो जोम है, जो जुनून है, जो उत्साह है, जो आपके दीवानगी है दोस्तों ना, वो देश के प्रति भी थोड़ा देके देखिए, क्या मजा आएगा। वो आपके अंदर का जो प्यार है ना, उसका 1.1% भी अगर आपने कुछ कर दिया ना दोस्तों, तो देश आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आज भारत देश को आपकी जरूरत है, आज भारत को आपके प्यार की जरूरत है, आज भारत को, हिंदुस्तान को आपका प्यार का जरूरत है, आपका साथ का जरूरत है। सिर्फ एक जन सिर्फ लड़ेगा और पूरा हिंदुस्तान देखता रहेगा, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। हम सबकी भी जवाबदारी है, हम सबको भी साथ देना है। हम सबकी जवाबदारी है कि हमको उनको साथ देना है, हर भारतीय को साथ देना है कि हमने भारतीयता को अपनाना है दोस्तों। वो हमारी जो है स्वतंत्र वीरों ने जो कुर्बानी दी उसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम छोटा सा एक बलिदान, हमारा छोटा सा बदलाव करना है कि मैं भारतीयता को अपनाऊंगा, मैं भारतीय चीजों को पहले प्राधान्य दूंगा, भारतीय कंपनी को पहले प्राधान्य दूंगा, बाद में पूरा वर्ल्ड आएगा दोस्तों। पहले मेरा घर, पहले मेरा देश, फिर बाकी दुनिया बाद में दोस्तों। तो ये जो है ना वो हमको करके दिखाना है। भारत देश का इकोनॉमी कई ट्रिलियन का होने जा रहा है दोस्तों, मल्टी ट्रिलियंस, और 3 ट्रिलियन या उससे भी कई गुना ज़्यादा बहुत जल्द होने वाला है। और उसके लिए हम सबका सहयोग चाहिए, हम सबको साथ देना पड़ेगा दोस्तों। हम सबका जो है उसमें योगदान रहेगा, तभी तो अर्थतंत्र मजबूत बनेगा ना। अगर हम पैसा जो है जानबूझ के मल्टीनेशनल कंपनी को देंगे तो लेकिन उनके देश में जाएंगे। तो हमको हमारा अर्थतंत्र मजबूत बनाना है, तो भारतीयता को अपनाना है, भारतीय कंपनियों को अपनाना है, भारतीय उत्पादनों को पहले प्राधान्य देना है दोस्तों। एक छोटा सा बदलाव अगर हमने कर लिया दोस्तों, तो आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में क्वालिटी नहीं है? हिंदुस्तानी कंपनियों का क्वालिटी नहीं दोस्तों, है। हमारे पास भी कुछ कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हो, बारगांव में अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो क्यों नहीं हमको वो कंपनी अपनानी? हमको वो भारतीयता को अपनाना चाहिए दोस्तों। हर भारतीय का ये जो है ना एक फर्ज बनता है हमारा। और अगर हमने ये भारतीय इकोनॉमिक जो है ना वो संभाली ना दोस्तों, तो बहुत बड़ा देश हमारा जो आर्थिक समृद्ध बन सकता है। देश आर्थिक समृद्ध बनेगा मतलब क्या? जब यहाँ का जनता, यहाँ का नागरिक जब आर्थिक समृद्ध बनेगा तो देश आर्थिक समृद्ध बन ही जाएगा दोस्तों। आप सब अमीर बन जाएंगे तो देश अमीर बन जाएगा। हम सबका कर्तव्य है कि हम कुछ ऐसा करें कि अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेके जाए, अपने आप को हम समृद्ध बना देंगे तो देश तो समृद्ध हो ही जाएगा दोस्तों। लेकिन पहले भारतीयता को अपनाना है दोस्तों, खुद को समृद्ध बनाना है दोस्तों, खुद को अपनी भारतीय का जो संस्कार है, जो हमारा ओरिजिनल जो संस्कृति है, उसको भूल नहीं जाना है दोस्तों। आज फॉरेन के लोग, मल्टीनेशनल कंपनियां या बाहर के लोग, बाहर के देश भारत को जो विश्वास रखे, भारत के जो हमारी संस्कृति के ऊपर जो उनका स्टडी चल रहा है, जो वो हम लोग को देख रहे हो, जो सैल्यूट मार रहे हैं वो लोग, क्या हम उतना हमारा विश्वास है? वो लोग को हमारे ऊपर जितना विश्वास है, बाकी देश को हम भारत के ऊपर जितना विश्वास है, क्या हमको खुद को हमारे खुद के ऊपर उतना विश्वास है? क्या हमको हमारी संस्कृति पे, भारत के ऊपर उतना विश्वास है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो प्यार? है दोस्तों। आपको प्यार जगाना होगा, कहीं अंदर वो दफन हो गया, कहीं ना कहीं वो छुप गया है, आपको प्यार निकालना पड़ेगा दोस्तों। प्यार में बहुत ताकत है और ये प्यार आपका करके दिखाएगा दोस्तों। तो भारतीय इकोनॉमी कई ट्रिलियन का हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हम सबको लगना पड़ेगा। हम सबको अपने आप को समृद्ध बनाएंगे तो देश तो समृद्ध हो ही जाएगा। और हमको भारतीय चीज़ों को अपनाना पड़ेगा दोस्तों। हमारे जो वडील है, हमारे जो स्वतंत्र वीर थे, उन्होंने जो बलिदान दिए है, क्या हम वेस्ट जाने देंगे? क्या हमने, उन्होंने जो अपने खून की कुर्बानी दी है, अपनी जान गंवा दी है, क्या हम वेस्ट जाने देंगे? नहीं ना दोस्तों। हर भारतीय का ये फर्ज है, हर भारतीय का ये जवाबदारी है दोस्तों कि हम भारत को ही अपनाएंगे, हर भारतीय चीज़ों को ही अपनाएंगे। ये आज हमको ठान लेना है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी चीज़ों को प्राधान्य देता हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारतीयता को अपनाता हूँ दोस्तों। हम हैं भारतीय और रहे भारतीय दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूँगा दोस्तों। हम है भारतीय और रहे भारतीय, हम है भारतीय और रहे भारतीय, हम है भारतीय और रहे भारतीय दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो प्यार से बनाया हुआ दोस्तों, आप और कई दोस्तों को अपने पहुंचाइए। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि जैसे वो टाइम चल रहा था भारतीय आज़ाद होने के पहले,
जैसा हर दिन रात एक करके हमारे स्वतंत्र वीरों ने देश को आज़ादी दिलाई, आज वो टाइम चल रहा है दोस्तों। आज हम सब ने जागना है। कुछ दिन के लिए कुछ देश को गाली देके, कुछ दिन के लिए कुछ देश को हम बहिष्कार करेंगे, फिर बाकी सब पूरे वर्ल्ड को अपनाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। सबके प्रति एक ही समान न्याय होना चाहिए कि हिंदुस्तान को अपनाना है, बाकी सबको बाद में प्राधान्य देना है। हिंदुस्तान को अपनाना है, बाकी सबको बाद में प्राधान्य देना है दोस्तों। भारतीय कंपनी पहला, ये हमको ले जाना है। और ये जो प्यार है, ये जो गति है, ये जो जज्बा है ना दोस्तों, हमेशा के लिए रहना चाहिए, कुछ दिन के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्यार है, देश के प्रति प्रेम है, और होना चाहिए। अगर आपके अंदर और जज्बा है तो कुछ पैदा करिए, आपके अंदर और जज्बा है तो उसको एक्सपोर्ट करिए। अगर आपके अंदर और जज्बा है तो कई देशों तक अपनी कंपनी को लेके जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं तो एटलीस्ट भारतीय चीजों को तो अपनाना चाहिए। भारतीय कंपनी क्या है, भारतीय कंपनी के प्रोडक्ट कौन से है, वो हमको बहुत कॉन्शियस होकर खरीदना है दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपने मान ली तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आपके अंदर उतना तो प्यार है ही है कि आप आज से अगले 15 अगस्त 2021 तक भारतीय प्रोडक्ट को अपनाएंगे, भारतीय कंपनी को अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति को साथ देंगे, भारतीय कंपनी को साथ देंगे, भारत को साथ देंगे, हिंदुस्तान को साथ देंगे, हर भारतीय को साथ देंगे। और अपने आप से दोस्तों आप न्याय करेंगे कि यस, हमारे जो स्वतंत्र वीर है उनके साथ हम न्याय करेंगे। हमको जो ये जो आज़ादी मिली है उसको वेस्ट में नहीं जाने देंगे दोस्तों, हमारे फर्ज को निभाएंगे दोस्तों। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।